Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नीतीश कुमार न सिर्फ विरोधियों के निशाने पर है बल्कि उनके ही सहयोगी हमले तेज कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। लगातार बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। गोपाल खेम का मर्डर के बाद से चिराग ये सवाल पूछ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश को निशाने पर ले रहे हैं। और इसी बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया। बड़ी खबर आपको दे दें, चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी ने बयान दिया। चिराग भूल जाते हैं कि वो एनडीए में हैं। चिराग को उम्र और अनुभव की कमी है। 2005 से पहले का हाल चिराग ने देखा नहीं। नीतीश कुमार ने क्राइम कंट्रोल किया है। क्या कहा जीतन राम मांझी ने, आप सुने। चिराग पासवान जी हम लोगों के गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी। इसीलिए मैं उनको कहता हूं कि कहीं लगता है कि अनुभव की कमी उनको है। वो भूल जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर ऐसा आज नहीं ना है बिहार का कि एक अन्य मार्ग में क्रिमिनल और विक्टिम के बीच में समझौता करा करके रैंसम दे करके छुड़ाया जाता था। आज वैसा ना हो रहा है। आज तो यहाँ हो रहा है, देखे नहीं कि अभी उसने मारा खेमका को, कि क्या नाम था उनका, गोयनका को, तो उनके अपराधी को ठोक दिया गया। आज तक कहीं है किसी के राज में ठोका जाता था? उनको हो सकता है कम उम्र के हैं, 2005 के पहले की राजनीति उनको न समझ में आ रही होगी, इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। चिराग पासवान दरअसल कह क्या रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पहले आप ये भी सुन लें तो उससे आपको कॉन्टेक्स्ट और बेहतर समझ जाएगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूं, और मैं दुखी हूं इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है। विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। विपक्ष से तो उम्मीद भी यही की जाती है कि विपक्ष तो बोलेगा ही, क्योंकि ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन सरकार में ही कोई सहयोगी अगर बार बार एक सवाल खड़ा कर रहा है, तब तो फिर ये पूछा जाएगा ना कि आप वाकई में सरकार के साथ हैं भी या नहीं है, जो जीतन राम मांझी पूछ रहे हैं। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए जीतन राम मांझी, इसको भी समझिए, बड़ी क्लियर कट वहाँ पॉलिटिक्स है। जीतन राम मांझी भले एक समय नीतीश जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, एक समय में उनको कहा कि अगर हम न बनाए होते तो इसका क्या औकात था, किसी लायक था, सब कुछ बोल दिया था। लेकिन जीतन राम मांझी सहज होते हैं नीतीश कुमार वाले गठजोड़ में। गठजोड़ के अंदर का जो गठजोड़ है, यानी कोएलिशन विद इन कोएलिशन जो है, वो यहां काम कर रहा है। चिराग पासवान पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी को कुछ नहीं समझते। उनको पता है कि हमारी जो राजनीति है वो कहां से चल रही। लेकिन अब इस सब से इतर अगर बात करें, मांझी जी चिराग पासवान पर हमलावर हों, चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हों, यह राजनीतिक मसला हो जाता है। लेकिन क्या किसी नेता को अगर इस तरह की कानून व्यवस्था है तो उस पर बात करने का अधिकार नहीं? सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए। इसमें आप सरकार में रहते हुए क्या गलत के खिलाफ बोल नहीं सकते? चिराग पासवान बोल रहे हैं तो बोलना क्या गलत ही चाहिए। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि आप पॉलिटिकल सेंस आप में नहीं। क्या कोई भी व्यक्ति जिस तरह का हाल बिहार में है उसमें नहीं बोलेगा?